G20 समिट के दौरान पीएम मोदी की विश्व के नेताओं के साथ 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें। आज मॉरिशस, बांग्लादेश और अमेरिका के साथ बैठक। कल G20 समिट की बैठकों के अलावा भी द्विपक्षीय बैठकें यूके, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे पीएम मोदी। 10 सितंबर को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वर्किंग लंच मीटिंग करेंगे पीएम। कनाडा के साथ भी करेंगे बायलैटरल बैठक। 10 सितंबर को ही कोमोरोस, तुर्की, अरब, दक्षिण कोरिया के साथ द्विपक्षीय बैठक। यूरोप यूनियन, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ भी पीएम मोदी की बैठक। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पहुंची दिल्ली। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने एयरपोर्ट पर किया उनका स्वागत। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडिस पहुंचे दिल्ली। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया उनका स्वागत। राष्ट्रपति जो बाइडेन वॉशिंगटन से दिल्ली के लिए एयरफोर्स 1 में हुए रवाना। आज शाम 6:55 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह करेंगे स्वागत। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे ब्रिटेन के पीएम। 10 सितंबर को मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे ऋषि सुनक। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया स्वागत। विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवेला G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव माथियास कार्मुन G20 शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे दिल्ली। एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा दिल्ली पहुंची। G20 शिखर सम्मेलन में होंगी शामिल। गुरुवार को दिल्ली पहुंचे मॉरिशस के पीएम प्रविंदर कुमार जुगनाथ एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य G20 के लिए आदर्श कहा। G20 शिखर सम्मेलन पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। पीएम मोदी के वसुधैव कुटुंबकम में एजेंडे ने भारत की साख को ऊपर उठाया। ओमान के G20 शेरपा पंकज खीमजी का बयान, भारत ओमान के बीच और बेहतर होंगे संबंध। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन का बयान, कहा रूसी और चीनी राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी का नहीं होगा कोई असर। रूस और चीन के प्रतिनिधि को लेकर अमेरिका विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकालियोड का बयान, कहा प्रतिनिधि तय करना दोनों देशों का अपना फैसला। G20 में अफ्रीकी यूनियन के शामिल होने की चर्चा को अमेरिका ने अपना समर्थन दिया। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा पूरी दुनिया का दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेज कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में नहीं ले पाएंगे हिस्सा। G20 समिट डिनर में पूर्व प्रधानमंत्रियों को निमंत्रण, मनमोहन सिंह और HD देवेगौड़ा को न्योता। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के G20 डिनर में शामिल नहीं होंगे। पूर्व पीएम देवेगौड़ा हेल्थ इशू का दिया हवाला। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर भारी और हल्के कमर्शियल वाहनों की एंट्री बंद। 10 सितंबर की रात 12 बजे तक लगी पाबंदी। दिल्ली में इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं। नई दिल्ली जिले में आज सुबह 5 बजे से पाबंदियां लागू। दिल्ली के ITO पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। एक गाड़ियों की तलाशी लेते दिखे पुलिस के जवान। दिल्ली के शाहदरा में यमुना नदी में गश्त। पुलिस और BSF जवान बोट में जॉइंट गश्त करते नजर आए। दिल्ली के मिंटो रोड पर 2 व्हीलर वाहनों पर सख्ती, कागजातों की जांच जारी। दिल्ली के विकास मार्ग पर सुरक्षा कड़ी की गई। गाड़ियों की तलाशी में पुलिस जुटी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने G20 वर्चुअल हेल्प डेस्क तैयार किया। हर वक्त मिलेगा ट्रैफिक अपडेट। G20 समिट के मद्देनजर दिल्ली के राजनयिक एनक्लेव में तैनात किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम 24 घंटे काम पर रहेगा। G20 के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली पुलिस ने मोबाइल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की। थाने में कम लोग होने की वजह से फैसला। G20 के मौके पर चाणक्यपुरी में सदस्य देशों के राष्ट्रीय पक्षियों और जानवरों की मूर्तियां लगाई गई। NDMC ने वेस्ट मटेरियल से बनाया है पार्क। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में शानदार सजावट की गई। रंग बिरंगी रोशनी और सजावटी छतरियों से सजा पूरा इलाका। वायुसेना के विंग कमांडर गजेंद्र का कारनामा, 10,000 फीट की ऊंचाई पर G20 का झंडा फहराया। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार दिल्ली का होटल ताज पैलेस तिरंगे के रंग में जगमगाया। कोलकाता के बाबूघाट पर गवर्नर CV आनंद बोस ने की पूजा। G20 समिट हिंसा भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल के लिए प्रार्थना। CV आनंद बोस ने की आरती, कहा भारत G20 से पूरी दुनिया अपनी सर्वश्रेष्ठता दिखाने के लिए निकल पड़ा है। त्रिपुरा में बीजेपी ने सेपाहीजाला जिले की दोनों सीटें जीती। धनपुर बक्सर नगर विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत। लद्दाख में चुनाव विभाग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव चिन्ह हल्को किया रिजर्व। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फैसला। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, अब हमारे सहयोगी लद्दाख स्वायत्त परिषद के चुनाव की शुरू करें तैयारी, कहा। जन्माष्टमी पर CM योगी का विरोधियों को जवाब, कहा सनातन को कोई नहीं मिटा सकेगा।
अपमानित करने वाले खुद पछताएंगे। सीएम योगी ने सनातन की तुलना सूर्य से की, जहां जो सूर्य पर थूकेगा उसी के सिर पर गिरेगा। एनसीपी ने शरद गुट के जितेंद्र राहवाड़ ने सनातन को हिंदू धर्म से अलग बताया, कहा हिंदू धर्म में सामाजिक न्याय की बात। जितेंद्र राहवाड़ बोले, हिंदू धर्म पूरी दुनिया को एक रूप में देखता है, दुनिया को तोड़ने और विभाजित करने में सनातन का विश्वास। उदयनिधि के बयान के बाद डीएमके नेता ए राजा ने सनातन की तुलना कुष्ठ रोग और HIV से की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, राहुल की नफरत की दुकान में नफरती सामान बेच रहे उनके नेता। सनातन का अपना इतिहास, उदयनिधि जैसे कितने स्टालिन आए, धर्म नहीं होगा खत्म, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। उदयनिधि पर बरसे कथावाचक पंडित परिदीप मिश्रा, कहा सनातन को डेंगू बताने वाले खुद कोरोना की औलाद। सभी को हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान। जगदानंद ए राजा पर गिरिराज सिंह का पलटवार, सनातन के ताप से विरोध करने वाले विरोधी खुद हो जाएंगे खत्म। सनातन पर उदयनिधि के बयान को लेकर संजय राउत ने कहा, यह उनका नजरिया नहीं करते हैं उनके बयान का समर्थन। संजय राउत की सीएम स्टालिन को इशारों में चेतावनी, सोच समझकर बयानबाजी करें सिपे सलाहर। डीएमके नेता ए राजा की दिल्ली पुलिस से शिकायत, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने की शिकायत। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने इंडिया अलायंस की जीत का भरोसा जताया, कहा जंग छिड़ी है तो सबका निराकरण करेंगे भगवान श्री कृष्ण। लालू यादव ने बीजेपी को बताया ढोंगी, कहा बीजेपी किसी न किसी बात का बतंगड़ बनाती है, राम कहो या रहीम कहो सबका मालिक एक है। लालू यादव ने पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत को बताया आरक्षण विरोधी, कहा गोलवलकर ने आरक्षण के खिलाफ लिखा और ये भी वही कर रहे हैं। 2024 लोकसभा की हांडी नरेंद्र मोदी ही फोड़ेंगे, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का दावा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बीजेपी को बताया नीच, कहा वे गरीबों के दुश्मन, लास्ट मिनट पर राज्य को चावल देने से इनकार किया। बीजेपी को नीच पार्टी बताने पर भड़के प्रहलाद जोशी, कहा सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को नीच कहने का प्रयास किया। उमर अब्दुल्ला की बीजेपी को चुनौती, देश का नाम कोई बदल नहीं सकता, हिम्मत है तो करके दिखाइए। बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा ने राष्ट्रगान को गुलामी का प्रतीक बताया, कहा इंडिया नाम नहीं है गुलामी का प्रतीक। तौकीर रज़ा ने बीजेपी के साथ साथ इंडिया अलायंस पर भी निशाना साधा, कहा तीसरे मोर्चे के लिए दिल्ली में 15 अक्टूबर को होगी मुस्लिम महापंचायत। बंगाल विधायकों को सीएम ममता बनर्जी की सौगात, सैलरी में 40,000 प्रति माह वृद्धि का ऐलान किया। 15 अप्रैल को बंगाल दिवस मनाने का विधानसभा में प्रस्ताव पारित, ममता बनर्जी बोली बांग्लार माटी बांग्लार जोल बनेगा राज्य गीत। सीएम ममता बनर्जी का निशाना, कहा देखते हैं राज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां हैं या जनता के। राहुल गांधी ने ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन के सांसदों के साथ राउंड टेबल मीटिंग की, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और EU सांसदों के बीच मणिपुर में मानवाधिकार के मुद्दे पर चर्चा, कांग्रेस ने चर्चा को बताया असफल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरे, अलीगढ़ में हाथों में झंडा लेकर निकले कांग्रेस कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ सीएम बघेल का पीएम मोदी को लेटर, धान उत्पादन अनुमान को ना घटाने, पैकेजिंग के लिए 3.5 लाख जूट बैग देने की अपील। बेंगलुरु में डेप्यूटी सीएम DK शिव कुमार से मिले अजीम प्रेमजी, विप्रो फाउंडर ने आवास पर जाकर की मुलाकात। 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के सागर जाएंगे पीएम मोदी, BPCL बीना रिफाइनरी के विस्तार की रखेंगे आधारशिला। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का गेट सोने का होगा, रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बयान। जनवरी में गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके पहले लग जाएगा सोने का गेट, सत्येंद्र दास का बयान। 10 और 11 सितंबर को अयोध्या में VHP कार्यकारिणी की बैठक, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा। इसरो ने जारी की आदित्य L1 मिशन की तस्वीरें, यान ने सूर्य पृथ्वी L1 पॉइंट से सेल्फी ली, पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरों को कैद किया। 12 सितंबर को BRO के 90 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह, BRO के DG ने दी जानकारी। इंडियन आर्मी की ब्रह्मास्त्र कोर ने किया नभ शक्ति अभ्यास, ज्वाइंट एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना की भी भागीदारी। गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबेस के बीच MOU पर हस्ताक्षर, रेल मंत्री ने कहा इंडस्ट्री को अलग अलग टैलेंट का फायदा मिलेगा। कश्मीर के बारामूला में प्लास्टिक रिसाइकिल प्लांट लगा, कचरे से बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स। दिल्ली के मजनू का टीला के पास तिब्बतियों का प्रदर्शन, चीन की सरकार के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। बठिंडा में पुलिस इंस्पेक्टर रणधीर सिंह बुल्लर की गोली लगने से मौत, कार में मिला शव, हत्या के साथ साथ सुसाइड के एंगल से भी जांच जारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अवैध कट्टा व्यापारियों के गिरोह को पुलिस ने जेल भेजा, अवैध कट्टे और बंदूकें बरामद की गई।
हिमाचल के किन्नौर में हैवी लैंडस्लाइड, निगुलसारी के पास नेशनल हाईवे 5 ध्वस्त, ट्रैफिक प्रभावित। मुंबई में दही हांडी के कार्यक्रम के दौरान कई जगहों पर हुए हादसे, 35 गोविंदा अलग अलग जगहों पर घायल, 4 गोविंदा की हालत गंभीर, 9 गोविंदाओं को डिस्चार्ज करा गया, 22 गोविंदा फिलहाल अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में सितारा नाम की ड्रग्स विक्रेता गिरफ्तार, 3.5 करोड़ की 9.5 किलो चरस बरामद। दिल्ली में भी दर्ज है पहले से केस। मुंबई के कुरैशी नगर की झुग्गी बस्ती में आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुंबई में एयर होस्टेस मर्डर केस के आरोपी ने सुसाइड किया, अंधेरी इलाके में लॉकर में पेंट की मदद से लगाई फांसी। पवई में एयर होस्टेस रूपल की हत्या में विक्रम अटवाल को किया गया था अरेस्ट, रूपल की बिल्डिंग में ही काम करता था विक्रम। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तोरखाम बॉर्डर पर तनाव बरकरार, सब्जी और फलों से भरे सैकड़ों ट्रक सीमा पर फंसे, ट्रक ड्राइवर तंबू लगाकर बॉर्डर खुलने का कर रहे इंतजार। तोरखाम बॉर्डर पर दोनों देशों के गार्ड्स के बीच बुधवार को हुई थी फायरिंग। रूस ने सीमावर्ती शहर रोस्तोव में 2 ड्रोन को मार गिराया, 1 शख्स घायल। एक ड्रोन रिहायशी इलाके में गिरा, 3 इमारतों की खिड़कियां टूटी, कई कारों को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन में सेना के बंकरों का दौरा किया, $1 अरब की नई सहायता पैकेज का ऐलान किया। चीन के पीएम ली क़ियांग ने जकार्ता में हाई स्पीड ट्रेन का उठाया लुत्फ, जकार्ता और बांगडुंग के बीच किया सफर। चीन के सहयोग से इंडोनेशिया में तैयार हुआ है रेल प्रोजेक्ट, करीब $7.5 अरब की आई लागत। मेक्सिको में अब गर्भपात अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को बताया महिलाओं के मानवाधिकार का हनन। ग्रीस में बारिश और बाढ़ का कहर दिखा, पूरा प्लेटानियास गांव तबाह हुआ। प्लेटानियास गांव में कई मकान बाढ़ से जमींदोज हुए, सड़कें पानी में बही। सीएम प्रमोद सावंत ने गोवा में गोवा माइल ऐप का उद्घाटन किया, कहा सिंगल ऐप से सीधे बस, रिक्शा, टैक्सी बुक कर सकते हैं आम लोग। 1 महीने के अंदर चेन्नई एलिवेटेड रोड पर काम होगा शुरू, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। चीन के बैंक डिजिटलीकरण के मामले में भारत से बहुत पीछे, सीनियर बैंकर केवी कामत का दावा। सचिन तेंदुलकर को मिला आईसीसी वर्ल्ड कप का गोल्डन टिकट, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने किया प्रेजेंट। एशिया कप में पाकिस्तान से मैच से पहले भारत की टीम ने प्रैक्टिस की, बारिश की वजह से भारतीय टीम ने किया इंडोर प्रैक्टिस। केएल राहुल, शुभमन गिल सहित कई खिलाड़ी अभ्यास करते हुए नजर आए, रोहित शर्मा और विराट कोहली प्रैक्टिस सेशन से नदारद रहे। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सूर्य कुमार यादव की तारीफ की, कहा वर्ल्ड कप में भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित होंगे स्काई। विश्व कप की 15 सदस्यीय टीम पर हरभजन सिंह ने कहा टीम में अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल की कमी खलेगी। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की टीम को लेकर बयान दिया, कहा टीम में एक बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी। शोएब अख्तर ने कहा पाकिस्तान की टीम भारत से बेहतर खेलेगी, भारतीय टीम पर ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का दबाव होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से हराया, ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 223 रनों का लक्ष्य दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने 41वें ओवर में 225 रन बनाकर जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को मानुष लाबुशेन और आगर की पारी ने दिलाई जीत, दोनों ने 8वें विकेट के लिए 112 रनों की नाबाद पार्टनरशिप की। मानुष लाबुशेन ने 80 रनों की पारी खेली, एश्टन आगर ने नाबाद 48 रन बनाए, ट्रेविस हेड ने 33 रनों की पारी खेली। साउथ अफ्रीका की तरफ से कगिसो रबाडा और कोत्जे ने 2-2 विकेट चटके, एंगिडी जानसेन और केशव महाराज को 1-1 विकेट मिला। साउथ अफ्रीका के टेम्बा बावूमा ने नाबाद 114 रनों की पारी खेली, जानसेन ने 32 रन बनाए, मार्करम ने 19 रन जोड़े। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉश हेजलवुड ने 3 विकेट चटके, मार्कस स्टोइनिस ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाया, बॉट सहित 4 खिलाड़ियों ने 1-1 विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया के मानुष लाबुशेन बने प्लेयर ऑफ द मैच, लाबुशेन ने नाबाद 93 गेंदों में 80 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे आज, वर्ल्ड कप से पहले दोनों ही टीमें 4 मैचों की खेलेंगी वनडे सीरीज। भारत के रोहन बोपन्ना यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचे, साथ ही मैथ्यूज जैब्डन के साथ मेंस डबल के फाइनल में बनाई जगह। रोहन बोपन्ना पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम फिनाले में पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने। बोपन्ना 13 साल बाद ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप के फिनाले में पहुंचे। यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफायर में फिनलैंड ने कजाकिस्तान को हराया, 1-0 से फिनलैंड जीता। भारत के लॉन्ग जंपर खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने डायमंड लीग से नाम वापस लिया, एशियन गेम्स की तैयारियों को लेकर फैसला। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म मिशन रानीगंज का टीजर रिलीज, कोयले की खदान में मौत से लड़ रहे मजदूरों को बचाते दिखे अक्षय। फिल्म मिशन रानीगंज 1989 में रानीगंज के कोयले की खदान में हुए हादसे पर आधारित। अक्षय कुमार निभा रहे हैं जसवंत सिंह गिल का रोल। जवान की शानदार ओपनिंग पर शाहरुख खान ने ट्वीट कर अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया, लिखा जवान को प्यार करने के लिए लव यू।
कंगना रनौत ने जवान की तारीफ करते हुए शाहरुख खान को बताया सिनेमा का भगवान, कहा देश को आपकी जरूरत है।